बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 17 फरवरी सन 2021 और दिन है बुध का। मस्कत बल्दिया की तरफ से कुछ नया हदायतनामा आया है बार्बर शॉप वालों के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो 12 पॉइंट, वो 12 नई हदायत जो बार्बर शॉप वालों को फॉलो करनी होंगी ताकि वो इस जो मौजूदा इस वक्त हालात हैं कोरोना के, इनके केसों को बढ़ने से रोका जा सके, इनको कवर किया जा सके। तो मस्कत बल्दिया के वो 12 रूल न्यू कौन से हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप एक बार्बर शॉप के ऑनर हैं या काम करते हैं तो ये तमाम रूल आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर जो रूल है वो है दुकान में नाई की कुर्सियाँ, मेज़ें और आईने सूटेबल होने चाहिए। इसके बाद में नंबर 2 पर दुकान में हाथ के धोने के लिए सिंक ज़रूर होना चाहिए जिसमें गर्म पानी, डिटर्जेंट और जरासीम कशी के सामान मौजूद हों जो हर इस्तेमाल के बाद शेव के सामान को साफ़ और जरासीम कशी के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है। इसके बाद में नंबर 3 पर मोड़ने वाले औजार को जरासीम से पाक करने के लिए दुकान में सेटलाइज़र या सेप्टिलाइज़र जो भी होता है उसके टूल्स और आलात की काफ़ी तादाद में फ्राहमी होनी चाहिए। इसके बाद में नंबर 4 पर दुकान में काफ़ी तादाद में गैर जाजिब कपड़े, तौलिए और मोड़ने वाले तौलियों से लैस होने चाहिए, यानी सामान ज़्यादा होना चाहिए और एक आदमी के लिए एक ही बार इस्तेमाल होना चाहिए। इसके बाद में नंबर 5 पर दुकान में हर हजाम की कुर्सी के मुताबिक ग्राहकों के लिए इंतज़ार की मुनासिब नशिस्तें होनी चाहिए जहाँ पर वो बैठकर वेट कर सकें। इसके बाद में नंबर 6 पर दुकान में हर हजाम की कुर्सी के लिए कागज़ के लिनन कपड़े रोल मुहैया करना होंगे जो एक वक्त के लिए सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल होंगे। इसके बाद में नंबर 7 पर काम करने वालों को काम के दौरान इस्तेमाल करने के लिए दुकान में काफ़ी तादाद में साफ़ सफ़ेद कोट रखने ज़रूरी हैं जो काम के वक्त वो पहनते हैं, वो लाजम चाहिए। इसके बाद में नंबर 8 पर दुकान में ज़रूरी तिब्बी आलात और सामान से लैस एक फ़र्स्ट एड बॉक्स फ्राहम लाजमी करना होगा। इसके बाद में नंबर 9 पर दुकान में बालों को रंगने या चेहरे की सफाई की खिदमत फ्राहम करने की सूरत में दुकान में कम से कम 4 मरबा मीटर का एक इजाफी अलहदा इलाका ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद में नंबर 10 पर इस्तेमाल शुदा तौलियों को जमा करने के लिए एक टोकरी होनी चाहिए ताकि इनको दोबारा धोया जा सके एक जगह इकट्ठा करके। जब इनको धोया जाए तो प्लास्टिक के थैले में रखना है जब तक वो इस्तेमाल नहीं किए जाते। इन्हें गैर मुनासिब जगहों पर धोने या इसे बाहर खुश्क करने की इजाज़त नहीं है। ये बिना धोए दोबारा दूसरे गाहक को इस्तेमाल करने की भी इजाज़त नहीं है। इसके बाद में नंबर 11 पर एक बार इस्तेमाल के औजार जैसे मास्क, कंघी, मेडिकल झाड़ू, कुर्सी, मुहाफ़िज़ दस्ताने, ब्लेड होल्डर और प्लास्टिक का तहबंद इस्तेमाल करने का अज़म, यानी सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करने चाहिए ये सब चीज़ें। जो माहौल दोस्त और बायोडिग्रेडेबल मवाद का होना ज़रूरी है, यानी एक ही बार इस्तेमाल करें और उसको फेंक दें और वो कुछ अच्छे मवाद का बना हुआ होना चाहिए जो माहौल दोस्त हो। इसके बाद में नंबर 12 पर एक टंग ढक्कन वाले डस्टबिन का इस्तेमाल करें जिसमें तमाम इस्तेमाल शुदा सामान डालना ज़रूरी है और उसको बाद में जो भी वेस्ट है वहाँ पर वेस्ट खाने में रखना चाहिए। इसके मतलब मज़ीद आप अपने अरबाब के साथ रब्ता करके मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं या फिर आप मस्कत बल्दिया से जो उनकी हेल्पलाइन है उन पर कॉन्टेक्ट करके भी मज़ीद आप मालूमात इसके हवाले से कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी हदायत होंगी जिनमें कुछ जो टीवी के रिमोट वगैरह हैं, इसके अलावा जो कुछ दूसरी जहां पर एक ही बार हाथ लगाया जाता है तो वहां पर आपको उनके जो ऊपर जरासीम वगैरह लगते हैं उनको जरासीम कुशी के लिए दवा भी इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं वो भी आप मस्कत बल्दिया की हेल्पलाइन पर कॉल करके मज़ीद हासिल कर सकते हैं मालूमात, या फिर अपने अरबाब के साथ रब्ता करके मज़ीद इसके हवाले से मालूमात ले सकते हैं। तो ये थी बार्बर शॉप के हवाले से जो मस्कत बल्दिया की तरफ से न्यू हदायत जारी की गई हैं 12 से 13। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे किसी ऐसी दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मज़ीद ऐसी ही अच्छी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।